आप मतदाता जागरूकता कैंप लगा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? आज समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं में ये कैंप लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि वोट बढ़ाओ और सरकार बनाओ। जो आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है और जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। इस परिवर्तन और बदलाव की लहर को तेज करना है। जो नौजवान लोग हैं, उनके वोटर बढ़ाने का काम हो, इसके लिए हम लोग कैंप लगा करके हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, हर चौराहे के ऊपर हम लोग कैंप लगाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि किसी का भी नाम छूटने ना पाए, क्योंकि आज नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो 18 साल के हमारे बेटे और बेटियां हो गई हैं, उनका नाम बढ़ाने का ये काम है। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, किसी कारण से उनका नाम लिस्ट में नहीं है, उन सब लोगों को हम लोग प्रयास करके उनके नाम बढ़ाएंगे लिस्ट में, ताकि जो प्रदेश में जालिम सरकार है, इस सरकार का अंत हो। इस सरकार ने दमन, जुल्म, अत्याचार और अन्याय से ये सरकार चल रही है। ये सरकार यकीनन नंबर 1 पर है अराजकता में, हिंसा में, गुंडागर्दी में, महिलाओं के साथ बलात्कार में, अपराध में, बेरोजगारी में, महंगाई में, नफरत फैलाने में। ये सरकार प्रदेश की नंबर 1 है और इस सरकार को हटाना हम लोगों का उद्देश्य है। अब ये चुनाव एक जंग है, इस जंग में हम लोग जो है उतर गए हैं और ये प्रयास है कि 2022 में प्रदेश में सपा की सरकार बने। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। 2022 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कि जनता ने अपना मन बना लिया है और परिवर्तन और बदलाव अवश्यंभावी है। नेताजी, कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है, सरकार को इससे क्या करना? जो देश में कोविड फैला और इसमें लगभग 4.5 करोड़ लोग कोविड से बीमार हुए, इसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा की केंद्र की सरकार दोषी बनार है। अगर फरवरी 2020 में केंद्र की सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया होता, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी होती, तो देश में एक भी आदमी कोरोना नहीं होता। उत्तर कोरिया में एक दिन भी लॉकडाउन नहीं हुआ और एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करने का काम किया था। यहाँ पर जो 4.5 लाख लोग, करीब लोगों की मौतें हुई हैं, इन मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लापरवाही करी। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और ऑक्सीजन न मिलने के कारण से लोगों की मौत हुई। अस्पताल में बेड नहीं थे और बहुत से लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी में लोगों को ले करके गए और गाड़ी में ही लोगों की मौत हो गई। बहुत लोग एम्बुलेंस से गए और एम्बुलेंस से उतर भी नहीं पाए और उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत हो गई। कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि एक माँ को उनके बेटों ने अपने मुख से ऑक्सीजन देने का काम किया, एक पति को एक पत्नी ने अपने मुख से सांस देने का काम किया। ये सरकार ऑक्सीजन देने का काम भी नहीं कर पाई और कोई भी तैयारी तीसरी लहर की नहीं है। तीसरी लहर फिर आएगी और इस सरकार ने पौने 5 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनाया है और ये सरकार कहती है कि हमने कब वादा किया था कि हम अस्पताल बनाएंगे। अस्पताल कोई बना नहीं है, कहीं कोई बेड बढ़े नहीं है, ऑक्सीजन की कहीं कोई फैक्ट्री लगी नहीं है, कहीं पर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ये सरकार केवल चाहती है सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो, हिंसा हो, नफरत फैले और उसके सहारे ये सत्ता में आ जाती हैं। जो इन लोगों ने वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। हम लोगों ने जब सरकार थी 2012 में, अखिलेश यादव जी ने अस्पताल में काम किया। आप देखते हैं कितना बड़ा लोहिया अस्पताल लखनऊ बना हुआ है, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान बना हुआ है। यहाँ पर तमाम एम्स क्या है, अपोलो आया, वेदांता आया, ये सब लोग सरकार में आने का काम हुआ। इस सरकार में कहीं किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया और ये सरकार जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लोग कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई, उससे अधिक लोगों की मौत
भूख से हो गई, और जो लोग जहां फंस गए थे 25 मार्च को अपने घर वापसी नहीं कर पाए और रास्ते में लोगों की मौत हो गई। ये सरकार कोरोना से निपट पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हुई है। इस सरकार को एक दिन भी अब सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।